हाँ देख लो, पहले वन पथ पर पहले से देख लो, जो लोग नहीं आए थे वो लोग भी उसका फ़ायदा ले लें। पुरते निकसी रघुबीर बधू, धरि धीर दये मग में डग द्वे। झल की भरी भाल कनी जल की, पुट सूखी गए मधुराधर वे। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक, पर्णकुटी करी हों कि त्वे हुए। तिय की लखी आतुरता पिय की, आँखियाँ अति चारु चली जल च्वे। पुरते निकसी रघुबीर बधू, धरि धीर दये मग में डग द्वे। समझ गए? पढ़ लेंगे ना? हाँ ठीक। एक एक शब्द का अर्थ देखें इसका, इसकी व्याख्या। पुरते, पुर माने नगर, ते माने से, नगर से। निकसी, कौन निकसी हैं, कौन निकली हैं? रघुबीर बधू, रघुबीर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जो पत्नी सीता जी हैं, सीता जी नगर अयोध्या से निकल करके और धैर्य धीर, धैर्यपूर्वक मग में डग द्वय, रास्ते में 2-4 कदम यानी कुछ एक दूर तक क्या की थी? चली थी। तब तक झलकी भरी भाल कनी जल की, तब तक उनके मस्तक पर क्या हो गया? झलकी भरी भाल कनी जल की, तब तक उनके मस्तक पर पसीने, कनी माने पसीने की बूंदें छा गईं, पसीने की बूंदें छा गईं। अब पुट सूखी गए मधुराधर वे, और क्या सूख गए? पुट, ओष्ठ क्या हो गए? सूख गए। पुट सूखी गए मधुराधर, मधुर अधर, मधुराधर, जो उनके कोमल सुंदर ओष्ठ हैं वो क्या हो गए? सूख गए। तब क्या कहती हैं? फिर बूझती हैं चलनो अब केतिको, पर्णकुटी करी हों कि त्वे। कहती है, पूछती हैं, फिर बूझती हैं, बूझती माने पूछती हैं, बूझती माने पूछती हैं। क्या पूछती हैं? चलनो अब केतिक है, अभी कितना चलना, अभी कितना चलना है। और पर्णकुटी करियों के हे, अपनी पर्णकुटिया आप कहाँ बनाएंगे? हे प्रियतम, अपनी पर्णकुटी, पत्ते की कुटिया, रहने का आवास, निवास कहाँ बनाएंगे? अभी और कितना चलना बाकी है ना। आगे, तिय की लखिया तुरता पिय की, तिय माने पत्नी की, अपनी पत्नी की आकुलता माने व्याकुलता को क्या करके? लखी, लखी माने देख करके, अपनी पत्नी की व्याकुलता को देख करके जो प्रियतम राम जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की आँखियाँ, आँखियाँ माने उनकी आँखें क्या हो गईं? अति चारु चली जल चुएं, उनके आँखों से, चारु माने सुंदर, सुंदर आँखों से, उनकी कैसी आँखों से? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के सुंदर आँखों से आंसुओं की वर्षा होने लगी, आंसू चूने लगे, आंसू निकलने लगे, आंसू बहने लगे, टपकने लगे। समझ गए? आगे चलो, दूसरा वाला। जल को गए लखनु है लरिका, परिखों पी अच्छा घरी कह ठाढ़े। हे पोछ पसे बयारी करूँ, आरु पाय पखारियों भू भूरि ठाढ़े। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी के,
बैठी विलम्ब लवकंटक काढ़े, जानकी नाहको नेह लख्यो, पुल को तनु बारि बिलोचन बाढ़े। पढ़ लेंगे ना। इसका अर्थ देखो, जल को गए हैं लखन, जो जल लेने गए हैं, जो पानी लेने गए हैं, हे प्रीतम, जो पानी लेने गए ना, वो भी क्या हैं? वो भी लड़का हैं, बच्चे हैं, छोटे हैं, बालक हैं। हाँ, तो ऐसे में करना क्या है? तो कह रहे हैं परीक्षाओं, थोड़ा ठहर जाइए, पर रुक जाइए, प्रतीक्षा कर लीजिए, आने दीजिए। और छाह घरी कह ठाड़े, इस वृक्षों की घनी छाया में ठहर जाइए और रुक जाइए, प्रतीक्षा कर लीजिए, आ जाएं तब चला जाए, तब चलिए। हाँ, समझ गए कि नहीं समझ गए? और फिर क्या करना? तब तक मैं क्या करूं? तब तक सीता जी राम जी से कहती हैं, पोछ पसेऊ बयारी करूं, आपके पसीने को मैं पसेऊ माने पसीना, पोछ माने पोछ देती हूँ, आपके पसीने को पोछ देती हूँ, और पोछ करके मैं थोड़ा सा हवा, ठंडी ठंडी हवा करती हूँ। पाय पखारी हूँ भूभूरी ठाढ़े, भूभूरी माने बालू, भूभूरी माने बालू पर खड़े होने के कारण आपका जो पैर है, कदम है, क्या हो गया है? गर्म हो गया है, जल रहा है। ऐसे में आपके पैरों को भी धो देती हूँ। समझ गए? आगे क्या कहे कि तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी के, प्रिया माने अपनी प्रियतमा, प्रिया माने प्रिया, कहते मेरी प्रिया है, मेरी पत्नी है, प्रिया सीता जी, सीता जी के लिए प्रिया शब्द आया है। तो करें कि तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानिगे, तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवीर अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी प्रिया अर्थात सीता जी के श्रम माने परिश्रम को, थकान को क्या करके, जान करके, समझ करके, और वहाँ बैठ गए, और बैठ करके विलम्ब लव कंटक काढ़े, बहुत देर तक, विलम्ब लव माने विलम्ब माने देर, और लव माने तक, कब तक? बहुत देर तक कंटक काढ़े, प्रियतमा के पैरों में चुभे हुए धसे हुए कांटे को निकालने लगे। आगे क्या कहा? जानकी नाहको नेह लख्यो, पुल को तनु बारि बिलोचन बाढ़े। जानकी नाहको नेह लख्यो, कहते हैं जानकी नाह, करें जानकी जी ने अपने स्वामी के नाम माने स्वामी जी के, राम जी के, किसके? राम जी के, किसको? प्रेम को, नेह माने स्नेह, स्नेह माने प्रेम, लख्यो माने देखकर। जानकी यथा सीता जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार के प्रेम को देखकर क्या करती हैं? पुल को तनु बारि बिलोचन बाढ़े, उनका तनु, तनु माने शरीर, पुल को पुलकित हो गया और रोमांचित हो गया। और क्या हुआ? और बारी बिलोचन बाढ़े, बिलोचन माने नेत्रों में, बारी माने जल, आंसू, बाढ़े माने बढ़ने लगे, आने लगे, भावुक हो गई, रोने लगी। आगे रानी मैं जानी अजानी महा, पबी पाहन हूँ ते कठोर ही ओ है, राजा हूँ काजया काज न जान्यो, कहो तिया को जिने काने कियो है। ऐसी मनोहर मूर्तिये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, आखिन में सखी राखी बेजोग, किन्हें किमी के बनवास दियो है।
पढ़िएगा इसको, अभ्यास जरूर करिएगा पढ़ने का। सब बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे पद हैं। हमारे साथ क्या, अकेले अकेले पढ़ो। एक बार फिर से पढ़ो। रानी मैं जानी अजानी माँ पवि पाहन हूँ ते कठोर हियो है, राजाऊँ काज या काज न जान्यो कहो तिय को जिने कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्तिये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, आखिन में सखी राखी भेजो गई ने किमी के बनवास दियो है। समझ गए? उत्तर तो तुम्हें पता ही है सब। आगे इन्होंने कहा रानी मैं जानी अजानी महा। कहा कि रानी मैं जानी, मैं भाई रास्ते में जा रही हैं, रास्ते में जा रही हैं, नागरिक लोग देख रहे हैं कि सीता जी वनवास जा रही हैं। तो जो नागरिक लोग हैं तो कह रहे हैं रानी मैं जानी, मैं रानी को जानती हैं, मैं रानी के तो विषय में जानती हूँ, रानी के विषय में मैं जानती हूँ। अजानी महा, कैसी हैं, कैसी है रानी? अजानी महा है, बहुत अज्ञानी है। अजानी, अजानी माने अज्ञानी, और महा माने बहुत बहुत। मैं तो रानी के विषय में जानती हूँ, कैसी हैं? अरे भला बताओ, ऐसा वरदान कैकेयी मांगी है ना, तभी तो राम को वनवास काहे हुआ, इसीलिए ना। तो कहा कि रानी को मैं तो जानती हूँ, माँ पागल हैं, माँ अज्ञान है, बड़ी मूर्ख हैं, मैं उनको जानती हूँ। और क्या कहा आगे इन्होंने कहा कि पवि पाहन हूँ ते कठोर ही है। पवि माने वज्र, पवि माने वज्र, और पाहन माने पत्थर, पत्थर और वज्र से भी कठोर माने कठोर, हियो माने हृदय। उनका हृदय कैसा है? पत्थर से भी कठोर, वज्र से भी कठोर। इतना कठोर हृदय है किसका? रानी का हृदय। रानी को तो मैं जानती हूँ, महामूर्ख है, और उनका हृदय वज्र से भी, पत्थर से भी कठोर। और राजम काज न काज जान्यो न जान्यो, नहीं जाना, नहीं समझा। राजा ने भी, राजा दशरथ ने भी क्या सही है क्या गलत है, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या नैतिक है क्या अनैतिक है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ना जानियो, इसके विषय में विचार नहीं किया। अब कहियो तिय को जिने काने कियो है। अब कहियो तिय, और उसी अपनी पत्नी का कहा किया। कहियो माने कहा किया, किसका? तिय, तिय माने अपनी पत्नी का। हाँ, जिसने कानवा भरा, जिसने इनको बहकाया, इनसे कहा, उसी की बात को इन्होंने मान लिया। हाँ, उन्हीं की बात को इन्होंने मान लिया, और मान करके इन्होंने क्या किया? ऐसी मनोहर मूर्ति, इतनी सुंदर, इतनी मनोहर, मनोहर माने मन का हरण करने वाली, इतनी सुंदर शरीर वाले, इतनी सुंदर छवि वाले इस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जो जहाँ से बिछुरे हैं, जिससे दूर हुए हैं, बताओ वहाँ के लोग कैसे जीवित रहे होंगे, वहाँ के लोग कैसे रह रहे होंगे। लोग कल्पना कर रहे हैं इतने सुंदर, इतने अच्छे, इतने सज्जन, इतने धर्मात्मा, तो बताओ भला जिनके साथ रहते थे वे लोग आज कैसे जीवित होंगे। आखिन में सखी राखी बेजोग, ए सखियाँ, सखियों को कहती हैं, करे सखियों, आखिन में सखी राखी बेजोग, ये तो आँखों में बसाने टिकाने रखने के योग्य हैं। योग्य माने योग्य, किसके योग्य हैं? आँखों में बसाने के योग्य, आँखों में बसाने, रुकाने, टिकाने, रखने के योग्य हैं। ऐसी सुंदर मूर्ति है, और इन्हें किमके वनवास दियो है। अरे कौन ऐसा कठोर व्यक्ति है जो इन्हें वनवास दिया हुआ है? समझ गए? हाँ, ठीक है ना? और उनकी हुलिया कैसी है?
बोलिए मैंने बनावट, आकृत, आकार, प्रकार, गढ़न, रूपरेखा, स्वरूप कैसे हैं। तो आगे वर्णन करते हैं। शीस जटाउर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरीछ सी भौहें, तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठि सोहें। सादर बारही बार सुभाय, चितय तुम त्यों अमरो मन मोहे। पूछत ग्राम बधू सिय सो, कहो रासावर से सखी रावर को है। फिर से। शीस जटाउर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरीछ सी भौहें, तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठि सोहे। सादर बारही बार सुभाय, चितय तुम त्यों हमरो मन मोहे। पूछति ग्राम बधू सिय सो, कहो रासावर से सखी रावर को है। शीस जटा उर बाहु विशाल। शीस माने सिर पर, जटा माने जटाएं, जिनके सिर पर जटाएं हैं। उर बाहु विशाल, उर माने हृदय, और बाहु भुजाएं विशाल बड़ी बड़ी हैं। जिनका हृदय विशाल है, भुजाएं लंबी हैं, और सिर पर जटाएं हैं। और बिलोचन लाल, और लाल लाल बिलोचन माने आँखें हैं, जिनके लाल लाल आँखें हैं। और भौहें कैसी हैं? तिरछी सी भौं है। और तून सरासन पान धरे, का धारण किए हैं? धनुष, बाण और तरकस को धारण करे हुए हैं। क्या क्या? तून सरासन, सरासन माने धनुष, बाण माने बाण, तून माने तरकस। समझ गए? अरे जिसमें बड़वा रहता है, हाँ हाँ हाँ, वही तीर बाण एक ही बात हुई। तीर बाण रखने का जो साधन है उसी को तरकस कहते हैं, तून कहते हैं। तो उसको तरकस, बाण और धनुष को धारण करे हुए तुलसीदास जी कहते हैं, वन मार्ग में, वन मार्ग माने वन के रास्ते में, वन के रास्ते में सुठि सो हैं, सुंदर दिखाई दे रहे हैं, मनमोहक आकर्षक दिखाई दे रहे हैं। सादर बारही बार सुभाए। सादर माने आदर पूर्वक, सादर माने आदर पूर्वक 12 बार सुभाए, चितय तुम त्यों हमरो मन मोहे। बार बार वो हमारे चित्त को, हमारे मन को सुंदर दिख रहे हैं, और वे हमारे मन को मोहित कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, अपनी ओर खींच रहे हैं। पूछत ग्राम बधू सिय सो। ग्राम की बधुएं सीता जी से पूछती हैं। ग्राम बधू, जिस गांव से होकर सीता जी गुजर रही हैं, जा रही हैं वन को, उस गांव की जो बधुएं हैं, नई नई दुल्हनियां हैं, वो क्या करती हैं? इतनी सखी बताओ कि हऊ ना, पूछ रही हैं। क्या पूछ रही हैं? कह रही हैं कि पूछत ग्राम बधू सिय सो। गांव की बहुएं सीता जी से पूछती हैं कि कहो सांवरे से बताइए, वो सांवरे वाले, हाँ, रावरे माने आपके, रावरे माने सांवले वाले आपके, कौ हैं, को है माने कौन है? हाँ हाँ, लगाए दो। हे सखियों, ये सांवले वाले आपके कौन हैं? ठीक है।